गुड मॉर्निंग। हम लोग आज 11 से लेके 19 तक अगस्त तक का जो है वो डिस्कस करेंगे। 11 अगस्त से लेके 19 अगस्त तक का जो करंट अफेयर्स है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ। मैं हिंदी वाला डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। बस इसको घोट लेना है, ठीक है ना। बहुत लंबे समय तक ये काम का तो नहीं होता है। शुरू करते हैं। भारत ने जल्दी ही सुई मुक्त कौन सी कोविड-19 वैक्सीन मंजूरी देने की घोषणा की है? तो यह है जाइकोव डी जो है ना, वो सुई मुक्त होगी और ये वैक्सीन देने की घोषणा की है। सीमा सड़क संगठन ने भारत की आज़ादी के कितने वर्ष पूरे होने की उपलब्धि में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अपने समारोह की शुरुआत की है? तो ये 75 ईयर्स, 75 साल हो गए हमारी आज़ादी को। किसने दिल्ली में कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए ग्रैप को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो ये किया है दिल्ली आपदा प्रबंधन ने। दिल्ली के रोहिणी में कौन सी पशु डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई है? तो ये पहली है, ठीक है ना। पहली जो पशु डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई है वो की गई है रोहिणी में। नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 अगस्त को किस राज्य में उज्ज्वला योजना 2.0 लॉन्च की? तो ये की है उत्तर प्रदेश में। 10 अगस्त को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बायोडीजल दिवस। लोकसभा में संविधान का कौन सा संशोधन बिल पेश किया गया है? तो ये 127वां संशोधन है। ओबीसी रिजर्वेशन जो होगा ना, वो 127वां बिल है वो। छोटे एवं बड़े पर्दे के मशहूर कलाकार अनुपम श्याम का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? वो 63 वर्ष के थे। छोटे एवं बड़े दोनों पर्दे पे काफ़ी सक्रिय रहे ये। किस देश ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे अधिक पदक जीते हैं? तो ये जीता है अमेरिका ने। अमेरिका ने 113 पदक जीत के जो है अपना पहला स्थान बनाए रखा है। लेकिन चीन ने ना अपने मेडल में ताइवान और हांगकांग के भी मेडल को जोड़ करके दावा शुरू कर दिया कि मैं रहा हूँ विजेता। लेकिन अगर क्वेश्चन आए तो चीन को नहीं देना है, अमेरिका के ऊपर ही टिक लगाना है। श्री रामेश्वर तेली ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत कौन सी ओएनजीसी हस्तशिल्प परियोजना शुरू की है? तो ये की है तीसरी। चलिए 12 अगस्त का हम लोग देख लेते हैं। भारत में 2031 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर कितने मेगावाट करने की घोषणा की है? तो ये होगी 22,480 मेगावाट। किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट को खत्म कर दिया गया है? तो ये लद्दाख के लिए किया गया है। अब परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है, इनर लाइन परमिट। किसने खाद्य तेल के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेशनल एडिबल मिशन ऑयल पाम की घोषणा की है? तो ये की है नरेंद्र मोदी ने। किस देश ने तिब्बत के ल्हासा हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल खोला है? तो ये खोला है चीन ने। आईपीसीसी ने क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस शीर्षक से अपनी कौन सी मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो ये छठी रिपोर्ट है आईपीसीसी के ऊपर में। किस युद्ध नायक और महावीर चक्र से सम्मानित कमोडोर कासरगोड पट्टानासेट्टी गोपाल राव का निधन हो गया है? तो 1971 के ये नायक थे, इनका निधन हो गया है। किस राज्य सरकार ने काकोड़ी कांड का नाम बदलकर काकोड़ी ट्रेन एक्शन कर दिया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। भाई बात तो वही रहेगी, सारे किताब में हम लोग काकोड़ी कांड पढ़ते रहे, अब एक्शन कर देने से क्या बदलेगा? बस थोड़ा सा वजन जो है दिमाग पे बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स को। यानी नए नए करंट अफेयर्स है ना, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से खोज के जो है सरकार इंसर्ट करती रहती है। कई बार तो मुझे पर्सनली लगता है कि सरकार के पास लगता है कुछ काम नहीं है, बस नाम बदलो और लोगों के करंट अफेयर्स में क्या है जो एक और लाइन को जोड़ दो। किस मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। चुनावी कैंडिडेट का आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक न करने पर किसने बीजेपी और कांग्रेस समेत 8 दलों पर जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत अच्छा जुर्माना लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने वाले भारत के कौन से प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये बने हैं पहले प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने किसके सहयोग से नेशनल पब्लिक
प्रोक्योरमेंट कॉन्क्लेव के 5वें संस्करण का आयोजन किया है? तो ये किया है भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से। भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2021 अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये किया गया सऊदी अरब के साथ, सैन्य अभ्यास है ये। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत से कौन से स्थान पर रहा है? तो ये रहा है 122वें स्थान पर। 12 अगस्त को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस। चीन ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये किया है 2060 तक। किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो ये की है गुजरात में। भारतीय कुश्ती महासंघ ने अनुशासनहीनता से जुड़े एक मामले में किस खिलाड़ी को अस्थायी रूप से निलंबित किया है? तो ये किया है विनेश फोगाट का। बहुत चर्चित मामला रहा है ये। किस राज्य सरकार ने फेसलेस परिवहन सेवाएं लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की है दिल्ली सरकार ने। भारत में 2031 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर कितने मेगावाट करने की घोषणा की है? तो 22,480 मेगावाट होगी। हमने इसको दोबारा रिपीट किया है। तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? ये है रामप्पा मंदिर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड ही, इसको मान लीजिए। अब चलिए 14 अगस्त का हम लोग डिस्कस करते हैं। 14 अगस्त के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग 2021 भारत का कौन सा हवाई अड्डा टॉप 50 हवाई अड्डों में शामिल हुआ है? तो यह है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत और किस देश ने मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण पर हस्ताक्षर किए हैं? ये साथ में अमेरिका। किस राज्य सरकार ने आईटी में उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये की है महाराष्ट्र सरकार ने। विश्व के तीसरे सबसे पुराने डूरंड कप के 31वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ये किया जाएगा कोलकाता में। वैज्ञानिकों ने कैंसर के ट्यूमर में किस पोषक न्यूट्रिएंट्स की खोज की है? तो भाई प्रोटीन मिला है भाई। जो भी कैंसर का जो सेल होगा ना, उसमें प्रोटीन तो होगा, उसकी खोज कर लिया वैज्ञानिकों ने, ये खास बात हुई है। 13 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह है विश्व अंगदान दिवस। ठीक है। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट लॉयन के लिए केंद्र सरकार से 2000 करोड़ की मदद मांगी है? ये मांगी है गुजरात सरकार ने। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के लिए थीम क्या रखी गई है? यह है नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। प्रधानमंत्री ने 4 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि जारी की है? ये जारी की है 1625 करोड़ रुपए की। भारत का कौन सा शहर सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? तो यह है इंदौर। सबसे साफ सुथरा शहर भी इंदौर ही रहा है लगातार कई बार से। चलिए अब 15 अगस्त का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 15 अगस्त के ट्विटर ने इंडिया में मैनेजिंग डायरेक्टर मीनाक्षी महेश्वरी को किस पद पर नियुक्त किया है? तो ये होंगे सीनियर डायरेक्टर। भाई ट्विटर के सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर होंगी, कौन होंगी? तो मनीष माहेश्वरी। उड्डयन मंत्री द्वारा किस प्रदेश के लिए 4 नई उड़ानों को 1 सितंबर से शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है मध्य प्रदेश से दिल्ली। तालिबान ने किस देश के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार पर कब्जा कर लिया है? तो अफ़गानिस्तान। अब तो पूरा शहर पे ही, काबुल पे ही पूरा कब्जा कर लिया। ये पुरानी खबर हो गई। इस वर्ष सितंबर 2021 में अपनी पहली मंत्री स्तरीय 2+2 बैठक भारत और किस देश के बीच आयोजित की जाएगी? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ होगी। भारत कई देशों के साथ 2+2 डायलॉग करता है, जिसमें कि अब जापान भी है, अमेरिका भी है। किस देश की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आपातकालीन सत्र की मांग की है? तो ये की है अफ़गानिस्तान सरकार ने। अब अफ़गानिस्तान की सरकार ही भाग गई, राष्ट्रपति भाग गए उसके। भारत सरकार ने वर्ष 2018 के लिए कितने अधिकारियों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये टोटल 69 अधिकारियों को देंगे ये। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतने के बाद विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में नीरज चोपड़ा कौन से स्थान पर पहुंचे हैं? ये पहुंचे हैं दूसरे स्थान पे। इसरो के किस स्पेस मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया है?
तो ये लगाया है चंद्रयान-2 ऑर्बिटर ने। भारत के खेल मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने देश भर में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की शुरुआत की है। ये की है अनुराग ठाकुर ने। श्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 1000 करोड़ रुपए की सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा की है? ये की है उत्तराखंड ने। चलिए 16 अगस्त का देख लेते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा 14 अगस्त को कौन सा स्मरण दिवस मनाने की घोषणा की है? तो यह है विभाजन भयावह स्मरण दिवस। भारत के कितने और आर्द्रभूमियों को रामसर सचिवालय से रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी है? तो यह है 4। रामसर सचिवालय ने 4 और आर्द्रभूमियों को जो है मान्यता दी है जो भारत के हैं। बिहार में कितने आर्द्रभूमि हैं ये बताइए। अब मुझे लगता है कि सिर्फ एक आर्द्रभूमि है और वो बेगूसराय का जो झील है ना, कांवर झील। खैर इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, बिहार से संबंधित डेटा तो होना ही चाहिए। 42 पूरे भारत में है, तो अब उसकी संख्या कुछ बढ़ी होगी, तो बढ़ी हुई संख्या हम लोग देख लेंगे। भारत और किस राज्य के शोधकर्ताओं के मुताबिक भारत की पुरानी बीमारी के बोझ ने कोविड लहर को बढ़ावा दिया है? तो ये कैलिफोर्निया ने बोला है इसको, शोध संस्थान ने। किसने भारत की वाहनों की आबादी का आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति को लॉन्च की है? तो ये प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया, नरेंद्र मोदी ने। कितने पुलिस अधिकारियों को जांच में उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया है? तो 152 को मिला है, 152 पुलिस अधिकारियों को। किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के बाजार के लिए सोन चिड़ैया नाम का ब्रांड लॉन्च किया है? यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने कचरा उठाने के लिए शिकायत दर्ज करने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये है क्लीन सिटी ऐप। भारत वर्तमान में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व भर में कौन से स्थान पर रहा है? तो ये 4थे स्थान पर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी रोबो बैंक यूए पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? टोटल 1 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस। भारत का जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसके बाद राष्ट्रीय शोक दिवस बांग्लादेश में, कोरियाई मुक्ति दिवस, द्वितीय विश्व युद्ध। तो ये सब चलता रहता है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 17 अगस्त का हम लोग देख लेते हैं। 17 अगस्त को कौन सा राज्य है जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। भारत का कौन सा पहला अस्पताल है जिसे अंदर फायर स्टेशन स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है एम्स दिल्ली में। जरूरी भी था ये। किस क्रिकेट टीम ने ऑलराउंडर खिलाड़ी साकिब अल हसन को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये किया है बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने। ब्रिटिश कंपनी हाउसेफ्रेश की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में विश्व भर में सबसे प्रदर्शित देश कौन सा था? सबसे प्रदूषित देश कौन सा था? ये बांग्लादेश था। बहुत प्रदूषित था, जबकि इसके साथ समुद्र का इतना बड़ा हिस्सा लगता है। आबादी का बहुत ज़्यादा जो है ना दबाव है बांग्लादेश के ऊपर में। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये मिजोरम का अतिरिक्त प्रभाव दिया गया है। प्रधानमंत्री ने लगातार कौन सी बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया है? तो ये 8वीं बार फहराया है। 8 साल से ऊपर हो गए हैं बीजेपी सरकार के। किस एयरलाइन कंपनी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 5 वर्ष तक फ्री हवाई सफ़र देने की घोषणा की है? तो यह है गो फर्स्ट एयरलाइन कंपनी। किस राज्य ने वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये किया है उत्तराखंड ने। कौन सा ऐप विश्व भर में सबसे अधिक बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है? यह है टिकटॉक। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया है? तो 1380 पुलिसकर्मियों को जो है सम्मानित किया गया है। चलिए हम लोग अब कितने नंबर पर पहुँच गए? 18 अगस्त का देख लेते हैं। किस वर्ष तक सभी योजनाओं के तहत गरीबों को फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो ये की है 2024 तक। किस राज्य ने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड देने की घोषणा की है? तो ये किया है ओडिशा सरकार ने। नरेंद्र मोदी ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो यह है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन।
प्रधानमंत्री ने कितने लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल की घोषणा की है? पूरा 100 लाख करोड़ रुपए की का है ये। किस पेट्रोलियम कंपनी ने डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी शुरू की है? ये किया है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। भारत ने किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह है 2047 तक। किस राज्य में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है? तो काजीरंगा जो है वो नेशनल पार्क है, ये असम में है। किस विधानसभा ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? ये किया है असम विधानसभा ने। किस राज्य ने 4 नए जिलों और 18 नए तहसील बनाए जाने की घोषणा की है? ये की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर किसके द्वारा कब्जा कर लिया गया है? तालिबान के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। अब 19 अगस्त का देख लेते हैं हम लोग। WHO के द्वारा किस सलाहकार समूह का गठन किया गया है? तो यह है सागो, SAGO सागो। किस राज्य ने भारतीय हॉकी टीम को 10 साल के लिए स्पॉन्सर करने की घोषणा की है? ये की है ओडिशा सरकार ने। किस देश के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद को देश का राष्ट्रपति घोषित किया है? तो ये किया है अफगानिस्तान में। अमरुल्लाह सालेह वहाँ के उपराष्ट्रपति थे, अब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए हैं और नॉर्दर्न अलायंस के साथ जो है ना वो पंजशीर घाटी में वो सरकार चलाएंगे वहीं से। राजनीतिक उथल पुथल के बीच किस देश के प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये मलेशिया के हैं। भारत में किस वर्ष तक 6 लाख गाँव को इंटरनेट कनेक्टिविटी दिए जाने की घोषणा की है? तो 2024 तक जो है 6 लाख गाँव इंटरनेट से जुड़ जाएंगे। किस मंत्रालय का वृक्षारोपण अभियान 2021 19 अगस्त 2021 को शुरू किए जाने की घोषणा की है? तो ये की है कोयला मंत्रालय ने। किस मंत्रालय का वृक्षारोपण अभियान 2021 19 अगस्त 2021 को शुरू किए जाने की घोषणा है? तो यह है कोयला मंत्रालय का। अमेरिका में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पेंसिल लेड का उपयोग करके नया कोविड टेस्ट विकसित किया है? ये किया है पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने। भारत सरकार के किस मंत्रालय के उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने हिंदुस्तान 228 नागरिक विमान परीक्षण किया है? ये किया है रक्षा मंत्रालय ने। भारत ने विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कौन सा बैंक स्थापित किया है? ये किया है जीन बैंक। तमिल स्टार एक्टर आनंद कन्नन का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये 48 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।